हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ श्रीलंका। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम हैं नुवारा एरिया में और हम सुबह सुबह ही चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि हमारी 6:30 की बस है मिरीसा के लिए। बट सुबह सुबह सनराइज़ का नज़ारा देखो आप हिल स्टेशन में। और श्रीलंका की सबसे खूबसूरत सिटी है ये, सबसे खूबसूरत सिटी। यहाँ तो आप आना मिस ही मत करना बिल्कुल। तो अभी हम जाते हैं बस पकड़ने क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो हम जल्दी से पहुंच गए थे बस स्टैंड पे। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक सिंगल ही बस ऐसी है जो नुवारा एरिया से डायरेक्ट मिरीसा के लिए जाती है। तो उसके लिए आपको सुबह सुबह 6:30 बजे आना पड़ेगा बस स्टैंड, वरना जो बाकी दिन में बसेस होती है ना, वो आपको कैंडी से फिर चेंज करके फिर मिरीसा जाना पड़ेगा। तो ये जो बस है ना, ये आपको नुवारा एरिया से मात्रे छोड़ेगी, फिर मात्रे से आपको दोबारा बस लेके मिरीसा जाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 15 मिनट का डिस्टेंस होगा। और ये लगभग अभी 6:30 बजे हम बैठेंगे तो 1:30 बजे के आसपास 1:30 के आसपास हमें महात्रे उतार देगी। वहाँ से फिर हम बस लेके मिरीसा जाएंगे। और आखिरी बार इस खूबसूरत सिटी का नज़ारा लेते हुए और इसको बाय बोलते हुए, बहुत ही सुंदर था सुबह सुबह का नज़ारा। और अभी रास्ते में ना हमें फिर से सीता टेम्पल भी दिखेगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखो आप, ये रास्ते में ही पड़ा था हमें। तो ये टिकट के चार्जेस देख लो आप, लगेज का अलग से 500 लिया था उन्होंने। तो फाइनली हमें समुद्र दिखने लगा था, सी व्यू मिलने लगा था, लेकिन अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी थी, मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर हमने जो दूसरी बस ली उसमें हमें बहुत दिक्कत हुआ, भीगते भीगते चढ़े हम। और हम आगे ही बैठे थे क्योंकि हमें जस्ट 15 मिनट बाद उतरना ही था, हमारा डेस्टिनेशन वहीं पे आने वाला था। तो ये था हमारा एयरबीएनबी, बिल्कुल ऑन रोड ही था ये। तो जैसे आप, हमें फ़र्स्ट फ्लोर वाला रूम अलॉट किया गया था। जैसे आप एंटर करोगे ना, ये आपको एक छोटा सा हॉल मिलेगा। यहाँ पे एक बिल्कुल बालकनी में बैठ के आप कुछ खाना चाहो तो खा सकते हो, ये हॉल एरिया है। उसके बाद फिर आपको ये किचन भी मिलेगा, यहाँ पे आप कुक कर सकते हो, स्टोव और सब कुछ बेसिक चीज़ें सारी दी गई थी। और ये था वो रूम जो हमें मिला था, ज़्यादा बड़ा नहीं था पर हाँ सही था। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत थी क्योंकि सी एरिया वाला है, तो एसी भी लगा के दिया था इन लोगों ने। तो ये छोटा सा रूम था। इसमें मिनी फ्रिज भी दिया था उन लोगों ने, और ये इस एरिया में वॉशरूम था और वो बाहर में ही बेसिन लगा के दिया था, और एक नॉर्मल सा फ़ैन भी दिया था। और वेलकम ड्रिंक में उन्होंने हमें ये 2 कोकोनट वाटर्स दिए थे। तो हमारा आज का प्लान तो पूरा वेस्ट हो गया, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अब देख लो, शाम के 4 बज रहे हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने सोचा था कि हम सनसेट देखेंगे बीच पे, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। अब कल का दिन भी ऐसा रहा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट डे है हमारा मिरीसा में। हमने बहुत वेट किया कल शाम में, बट बारिश नहीं रुकी। बट हाँ, आज भी सुबह से तो बारिश हो रही थी, बट अभी 8 बज रहे हैं और बारिश रुक गई है और धूप भी अच्छी खासी निकल गई है। हम, किस्मत अच्छी थी हमारी क्योंकि हमारा आज का ही दिन है मिरीसा में, तो हम आज तो बस बीच एंजॉय करेंगे। और अभी हम जाएंगे फटाफट रेडी होके, पहले हम पैरा कोकोनट हिल जाएंगे और इसके बाद हम मिरीसा का बीच एंजॉय करेंगे। तो हमारा होटल ना उस तरफ है और वहाँ से आप सीधे आते जाओगे तो बिल्कुल थोड़े से ही डिस्टेंस पे ही आपको पैरा कोकोनट ट्री हिल का बोर्ड दिखेगा। तो इस रूट पे ही आपको चलते हुए जाना है सीधा। धूप भी है, बारिश भी है, दोनों चीज़ है, इसलिए हम अम्ब्रेला लेकर आए हैं। बहुत गर्मी भी लग रही, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे। तो हम उस रास्ते से सीधा वॉक करते हुए आए, फिर हम लेफ़्ट लिया हमने। और यहाँ लेफ़्ट लेते ही आपको एक छोटा सा ना, वैसे तो पेपर पे ही लिखा हुआ है, बट हाँ यहाँ पे वो मेंशन है कि कोकोनट ट्री हिल के लिए आपको इस वाले तरफ से जाना है। और हाँ देखो, हमें वो
ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत दिखने ही लगा था। फिर फाइनली हम चलते हुए आए और हमें यहाँ पे सबसे अच्छा, सबसे सुंदर सा कोकोनट ट्री हिल का नज़ारा मिला। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ना कि आप यहाँ पे सुबह-सुबह आना। हम जब तक पहुँचे थे ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, तो फ़ोटोज़ लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट हाँ, आप सुबह-सुबह आओगे तो अच्छा रहेगा। बट हाँ, एज़ आई ऑलरेडी सेड कि बारिश हो रही थी, तो इसलिए हम सुबह नहीं आ पाए। बट हाँ, अभी देखो आप, क्या खूबसूरत लग रहा है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और अब आप देखो कि धीरे-धीरे कितने काले बादल लगने लगे हैं। जो भी हमने थोड़ा बहुत धूप का एरिया देखा था वो गया, अब बस बारिश होने वाली है बहुत तेज़, और हुई भी। वो दूर में जो दिख रहा है ना आपको, वो पैरा कोकोनट रॉक है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे, बट हाँ देखते कैसे जाते, क्योंकि पानी का लेवल तो बढ़ा हुआ दिख रहा है हमें। तो ये है वो पैरट रॉक, जिस पे आप चढ़ भी सकते हो, वहाँ तक जा सकते हो क्रॉस करके। बट आपने देखा कि यहाँ पे ना पानी का लेवल बढ़ गया था, तो इसलिए वो उधर हमें जाने नहीं दे रहे थे। बट हाँ, यही है वो रॉक। तो दोपहर हो गई थी और हमने लंच ऑर्डर किया वहीं बीच के रेस्टोरेंट पे। तो ये था चिकन चिली और ये था वेज फ्राइड राइस, और बिल्कुल बारिश हो रही थी सामने, और यहाँ पे हम अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा था। आप देखोगे कितने ज़्यादा काले बादल आ गए थे, और वहाँ पे सामने तो बारिश स्टार्ट भी हो गई थी वहाँ पे उस एरिया में। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें यहाँ खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हम यहाँ एक सुपरमार्ट में आए थे, बिल्कुल होटल के बगल में ही था। शाम 5 बज गए थे हमें बीच से आते आते, तो हमने सोचा कि हम कुछ खाने को ले लेते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए हमने जैम लिया था। हम कल भी लेके गए थे, तो आज बस मैं आपको दिखाने आई हूँ। ये फ़िशेस के वैरायटी थे, मतलब ये नॉन-वेज वाला एरिया था पूरा। और यहाँ पे आपको मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल थी, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो। और
कुछ चीज़ों के तो दाम सस्ते भी थे। और यहाँ पे देखो आप, मैगी की कितनी सारी वैरायटी थी। मैं तो इंडिया भी लेके आई थी। यहाँ पे कोटू मैंने आपको दिखाया था कैंडी में कि एक डिश होता है, तो उस फ्लेवर का मैगी भी मिल रहा था। बहुत सारे नूडल्स के ऑप्शन थे यहाँ पे। और फिर ये फ्रूट्स एरिया है। फ्रूट्स का भी मतलब कुछ कुछ फ्रूट्स मुझे यहाँ पे थोड़े डिफरेंट लगे थे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। और यहाँ पे वही अनियन एंड पोटैटोज़ और आइसक्रीम वाला एरिया था। मतलब सब कुछ ही था यहाँ पे और सही था। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमने कुछ ज़रूरत का सामान लिया ब्रेकफास्ट करने के लिए, और रात में डिनर में हम मैगी बनाने वाले थे, तो हमने मैगी लिया और आइसक्रीम लिया। और यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो कि हमने करी वाली मैगी ली थी। ये थोड़ी हमें स्पाइसी देखने में लग रही थी, और तो जब हमने ये बना के टेस्ट किया तो उतनी स्पाइसी तो नहीं थी, बट हाँ सही लग रही थी। और हमने कोल्ड कॉफ़ी भी लिया था, तो हम रात में तो हम बस यही मैगी और कोल्ड कॉफ़ी खा के सो गए थे। और सुबह 8 बजे के लगभग हमें अपने फाइनल डेस्टिनेशन कोलंबो के लिए निकलना था, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, श्रीलंका का कैपिटल। तो यस, अभी हम डिनर करके सो जाएंगे, और फिर कल के व्लॉग में मैं आपको सीधा कोलंबो लेके जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।